Hello everyone, you are watching at Plus Home Tutor, and in this session of Indian Polity and Constitution we will study Article 62। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जैसा कि आपको भी पता है, भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आर्टिकल्स में बांटा गया है और इन्हीं आर्टिकल्स को 22 पार्ट्स के अंतर्गत रखा गया है। इसी 22 पार्ट्स में से 5वें पार्ट में द यूनियन के बारे में बताया गया है, जिसके अंतर्गत आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 151 तक के सारे आर्टिकल्स आते हैं। यहाँ हम बस आर्टिकल 62 पर चर्चा करेंगे। देखिए, आर्टिकल 62 पार्ट 5 के चैप्टर फर्स्ट के अंतर्गत आता है। यहाँ मैं पहले कंटेंट को इंग्लिश में रीड करूँगा, फिर उसकी मीनिंग आपको हिंदी में समझाऊंगा ताकि आपको कंसेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा समझ आ सके। Article 62 talk about time of holding election to fill vacancy in the office of president and the term of office of person elected to fill casual vacancy। आर्टिकल 62 में राष्ट्रपति के कार्यालय में खाली स्थान यानी वैकेंसी को भरने के लिए चुनाव कराने का समय और आकस्मिक खाली स्थान को भरने के लिए चुने गए व्यक्ति की पदावधि पर चर्चा की गई है। देखिए, आर्टिकल 62 में बेसिकली यह डिस्कस किया गया है कि राष्ट्रपति का चुनाव कब कराना चाहिए। कोई आकस्मिक अगर वैकेंसी आ जाती है राष्ट्रपति के चुनाव के लिए, मान लीजिए राष्ट्रपति की डेथ हो गई या फिर वो रिजाइन कर जाता है, तो इस केस में तो अगर कोई व्यक्ति चुना जाता है तो उस व्यक्ति के चुने जाने के तौर पर उसकी पदावधि क्या होगी, वो किस समय से किस समय तक चुना जाएगा राष्ट्रपति के तौर पर, यह सब डिस्कस किया गया है आर्टिकल 62 में। आगे की स्लाइड्स में हम और चर्चा करेंगे इसी बारे में। An election to fill a vacancy caused by the expiration of the term of office of president shall be completed before the expiration of the term। राष्ट्रपति के कार्यकाल की समाप्ति के कारण हुए वैकेंसी को भरने के लिए चुनाव राष्ट्रपति के कार्यकाल की समाप्ति से पहले पूरा किया जाएगा। यदि किसी राष्ट्रपति का टर्म ऑफ ऑफिस एक्सपायर हो रहा है तो उसके एक्सपायरेशन से पहले ही चुनाव करवा लिया जाएगा एक नए राष्ट्रपति के आवागमन के लिए, कि नया राष्ट्रपति एंटर कर जाए उसके एक्सपायरेशन से पहले पुराने राष्ट्रपति के। तो इससे क्या होगा कि बीच का गैप नहीं रहेगा। तो इसलिए अगर पुराने राष्ट्रपति का टर्म ऑफ ऑफिस एक्सपायर हो रहा है तो नए राष्ट्रपति का चुनाव उससे पहले करवा लिया जाए। An election to fill a vacancy in the office of president office occurring by reason of his death, resignation, or removal or otherwise shall be held as soon as possible after and in no case later than 6 months from the date of occurrence of the vacancy, and the person elected to fill the vacancy shall, subject to provisions of Article 56, be entitled to hold office for the full term of 5 years from the date on which he enters upon his office। राष्ट्रपति के कार्यालय में उनकी मृत्यु, इस्तीफा या हटाने या अन्यथा किसी और वजह से के किसी भी कारण होने वाली वैकेंसी को भरने के लिए चुनाव जितनी जल्दी हो सके और किसी भी मामले में वैकेंसी होने की तारीख से 6 महीने के भीतर ही चुनाव आयोजित किया जाना होगा और वैकेंसी को भरने के लिए चुने गए व्यक्ति आर्टिकल 56 के प्रावधानों के अंतर्गत जिस तारीख को वह अपने राष्ट्रपति के कार्यालय में प्रवेश करता है उससे 5 वर्ष की पूर्ण अवधि के लिए पद धारण करने का उसे अधिकार होगा। If this video is helpful for you, then please like and share this video, and if you want see some more these type of videos, then subscribe the channel and click the bell icon and select the all option for upcoming videos. And I hope you have a great experience by watching the Ad Plus Home Tutor.